और मुसलमान क्यों टारगेट पर है, मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोगों के लिए तीन चीजें बहुत बड़ा हथियार थी। एक ब्याज का पैसा यानी बैंकिंग सिस्टम, कर्जा। दूसरा सिनेमा, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। और तीसरा सिनेमा। सिनेमा तो बोल दिया ना, ब्याज का पैसा, सिनेमा और दारू, नशा, विस्की, अब शराब। अब उन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने इस खेल को समझ लिया, क्योंकि इस गेम को चलाने वाले इजरायली हैं। 13 की 13 फैमिली इजराइल से आती है, सब यहूदी हैं। वो इन तीनों चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, और वो इन तीनों चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो पूरी दुनिया को इन तीनों चीजों का एडिक्ट बनाना चाहते हैं, या तो शराब का या कर्जे का। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में मिलेगा, इसलिए आपको कर्जा एम मिल जाएगा, ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है। अरे कांटे पे ले लो, मेज पे ले लो, कुर्सी पे ले लो, लेकिन ले लो बस एक बार, कर्जा ले लो बस एक बार। आपको लेने की आदत डलनी चाहिए। दारू भी इतने सुंदर सुंदर ठेके बना दिए गए हैं, आपका जी करता है यार यहाँ से तो एक चीज ले ही दी जाए, चाहे ना भी खाना ही पीनी हो, लेकिन ले ली अच्छी। इसी तरह से सिनेमा भी इस तरह से प्रचारित किया जाता है, आपके घर घर में, हर टीवी में, हर हाथ में आ गया है। मुसलमानों ने अपनी कुरान में इन तीनों चीजों को हराम किया हुआ है, इसलिए शराब नहीं पीते वो, ना वो शराब भी उनके लिए हराम है, कोई इंजेक्शन लगाना, केमिकल भी हराम है, सिनेमा भी हराम है, इसलिए मुसलमानों को टॉप पे रखा गया है। कम से कम तुम्हारे खान टॉप पे यार, उसकी फिल्म तो देख लो। अब वो क्योंकि चला नहीं, इसीलिए हर घर तक मोबाइल लाना पड़ा उनको, कि हर जेब में दे दो, इनके बच्चों को किसी तरह सिनेमा दो, क्योंकि मेरा माइंड प्रोग्राम वहीं से होगा। तो मुसलमान ब्याज का पैसा भी हराम बोलते हैं। तो इनके इस प्रोपेगेंडा के आगे दो कौम, एक सिक्खी और एक मुस्लिम, ये सबसे बड़े हथियार हैं। और तीसरी कौम जो इनके आगे खड़ी थी, वो जाट कौम खड़ी थी, क्योंकि जाट इन दोनों का मिश्रण है। वो सरदार भी है, वो मुल्ला भी है। जाट जो है ना, मतलब मूला जाट ही बोलते हैं, अगर आप जाओगे ना तो मूला जाट भी एक शब्द है पाकिस्तान में, तो जो जितने मुसलमान है वो सारे जाट ही हैं बेसिकली, ठीक है, उसको मूला जाट बोल रहे हैं। तो जाट और सरदार भी हैं, ठीक है। तो जाट एक ऐसी कौम है जिसकी जो मान्यता है वो सरदारों जैसी और मुसलमानों दोनों जैसी है। जैसे मुसलमान और सरदार दोनों का जो धार्मिक गुरु है वो कौन है, एक किताब है, उनकी गुरु ग्रंथ साहिब है, और उनकी ये है। हिंदू जो है वो पगलाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है उनका धार्मिक गुरु कौन, उनका कौन, राम है, लक्ष्मण है, कैसा दिखता है, कृष्ण है कि कौन, हनुमान है कि शिवजी है। उन्होंने सिंबॉलिकली, उन्होंने सिंबल्स लिए, एनर्जी के सिंबल्स लिए, उन्होंने नॉलेज को लिया। उन्होंने कहा हमारा गुरु नॉलेज है, उन्होंने कहा यह हमारा गुरु आदमी है। जब किसी का गुरु आदमी और उसकी शक्ल हो जाए, वो भगवान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। शक्ल होने वाला भगवान नहीं हो सकता। तो हिंदू हो गया कंफ्यूज। अब उसको लगा कि मेरा असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन था वो पंडित जिसने कहा कि ये राम है, अरुण गोविल, जिसने उसका फोटो दिखाया कि ये राम है, असली दुश्मन था वो। लेकिन पंडित जी ने फिर प्रोपेगेंडा रचा कि सिनेमा के थ्रू कि दुश्मन का मुंह मोड़ दो, कि दुश्मन तुम्हारा मैं नहीं हूं, तुम्हारा मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन सरदार तुम्हारा दुश्मन है, या जाट भी तो देश का दुश्मन है। वो ऐसा करके वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे। अब उस प्रोपेगेंडा में मुसलमान को अगर लपेटना है तो किसी तरह से मुसलमान की आवाज को दबाना पड़ेगा। मुसलमान की या किसी भी इंसान की आवाज को दबाना हो तो बस सड़क पे खड़ा होकर के चार लोग, आप सड़क पे जा रहे हो और चार लोग आपकी तरफ इशारा करके जोर से चिल्ला पड़े, चोर चोर चोर, मेरी चोरी करके आई है। आप एक जनी हो बोलने वाली और आपको चोर कहने वाले चार लोग हो, तो आप सहम जाओगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे और आसपास के लोग आपको सच में चोर मान लेंगे। इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ए गेम प्लान।